आपको सीधे लिए चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर समर्थन और विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर में सुबह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य मुस्लिम संगठन, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी इस विरोध प्रदर्शन के लिए वहां पर पहुंचे और अब बिल के समर्थन में हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, खुद असदुद्दीन ओवैसी, हमें इमरान मसूद भी दिखाई दिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के और नेता भी, सलमान खुर्शीद भी, तमाम जो है मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए लोग तो थे, लेकिन अब हिंदू जो है संगठन भी बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, बताइए, एक तरफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन और हिंदू संगठन भी उतर आए हैं, उनकी क्या मांग है? और देखिए राजीव, मैं जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो प्रदर्शन करने के लिए जो वक्फ संशोधन बिल है उसके विरोध में इनकी तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देखिए कि यहां पर जिस तरीके से भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, स्टेज पर पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए कई नेता हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, सलमान खुर्शीद भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी यहां पर पहुंचे हुए थे। तो इस विरोध प्रदर्शन का जो है उनकी तरफ से सपोर्ट किया जा रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर आपको दिखाएंगे कि जंतर मंतर पर किस तरीके से भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जो उसमें प्रावधान किए गए हैं संशोधन बिल में, उसको लेकर के इनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है, जिसमें डीएम को जो ताकत दी गई है उसको लेकर के विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही इनकी तरफ से कहना है कि जिस तरीके से अलग अलग जो संपत्तियां हैं उसको इनकी तरफ से वक्फ किया जाता है और उस पर अधिकार अगर सरकार की तरफ से किया जाएगा तो वो ठीक नहीं, इस तरीके का विरोध इनकी तरफ से किया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कई युवा भी हैं जो कि इस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये बताइए, विरोध प्रदर्शन है वक्फ बिल को लेकर के, लेकिन इसमें किस बात को लेकर के आप लोगों को नाराजगी है? सरकार की तरफ से कहना है कि इससे फायदा होगा जो गरीब मुसलमान। नहीं, कहाँ फायदा होगा। सरकार तो इस पे अपना ऑफिसर और दूसरे लोगों को इस बोर्ड में शामिल करना चाहती है और उसके जरिए बोर्ड को बर्बाद करना चाहती है। अभी तक सरकार कह रही थी सबका साथ सबका विकास, कितना विकास हुआ है? 2014 के बाद मुसलमानों की स्थिति मुल्क में क्या हो गई है? नफरत कितने फैलाए गए हैं, जो है हर जगह मुसलमानों को बाइकाट करने की बातें हो रही हैं, हर जगह मुसलमानों को नीचा दिखाने की, दूसरे नंबर का शहरी बना दिया है इस बीजेपी ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में। लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसमें, जिन तथ्यों की आप बात कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से जो तथ्यों की एनालिसिस है, अगर हमने जेपीसी चेयरमैन से बात किया तो उन्होंने कहा किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। चेयरमैन ने तो बात नहीं करने दिया है। चेयरमैन ने तो जो हमारे दूसरे लोग थे उसमें शामिल थे उस कमेटी के अंदर, उनकी उसको बात नहीं करने दी, उनको निकाल दिया गया, उनके साथ जुल्म ज्यादती हुई। जो हमारे दूसरे मेंबरान थे उनको सही से अपनी बात रखने की नहीं दी गई। सारे मेंबरान ने कहा, वैसी साहब ने, सबने कहा कि हमें सही तरीके से बात नहीं रखी, हमारी बात नहीं मानी गई है। जो उसके जो कमेटी का जो सरबराह था उसने किसी की बात नहीं मानी है। हुकूमत के इशारे पे सारा काम हो रहा था, उन्होंने तैयार किया और हुकूमत को दे दिया। हमारी यही मांग है, मैं आपके चैनल के से हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, ये वक्फ हम लोगों के बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह का वक्फ है, ये अल्लाह के लिए होता है। ये मुसलमान, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों, गरीबों, यतीमों, बेवाओं की प्रॉपर्टी है। इसमें आप, ये आपको हजम भी नहीं होगा, इसमें आप जो है दखल अंदाजी ना करें। ये मुसलमानों के लिए रहने दे, सारी चीजें तो आपने ले ही ली हैं, हाशिए पे तो ला ही दी हैं, इसमें कम से कम ऐसा ना करें। तो यहाँ पर राजीव, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर पर, बहुत सारे अलग अलग संगठन भी हैं। हालांकि जो जेपीसी चेयरमैन है उनसे जब हमने बातचीत किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि हमने सभी स्टेक होल्डर से बात किया है और उसके बाद ही इस तरीके का कदम बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ इनका ये कहना है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तो ये लोग ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन को देशव्यापी। ठीक है जितेंद्र, आपके पास हम लौटेंगे। वक्फ बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी प्रमुख जगदंबिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस अमेंडमेंट के बाद उस पूरी कमेटी के सामने बुलाया था और कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी बातें रखी थी उसको हमने संज्ञान लिया था। केवल संज्ञान भी नहीं लिया था हमने, बल्कि उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया है। आज एक किस बात को लेकर के, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट 428 पेज की हमने सबमिट कर दी, जो पूरी
सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की राय से जो एक कानून बनाने की प्रक्रिया है और देश में कानून बनाने का अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अब उस कानून के खिलाफ अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने जा रही है तो आखिर किस सवाल पे? तो जगदम्बिका पाल का क्या कुछ कहना है वो आपने सुना कि सबकी बात को सुना गया है और उसको बाकायदा रिपोर्ट में रखा भी गया है। आपको ग्राउंड पर दिए चलते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। जितेंद्र, सवाल यह है कि असीमित अधिकार नहीं होने चाहिए। वक्फ की संपत्ति, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी है, लेकिन कई जगहों पर हमने जो इस तरह के केसेस देखे कि उंगली रख दी। वो हमारे लोगों की शिकायत ये थी कि गांव के गांव पर वक्फ ने कहा कि हमारा है और गांव के लोग कई जो है वहां पर कई दशकों से रह रहे थे। तो इस पर भी आप पाते थे कि असीमित अधिकार नहीं होने चाहिए। बिल्कुल राजीव, इसी तरीके की बात जब जेपीसी में डिस्कशन चल रहा था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इसको रखा गया और उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरीके के अधिकार जो है वक्फ बोर्ड को दिए गए हैं, उन अधिकारों से बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं, इसके साथ साथ जो गरीब मुसलमान हैं, पशमंदा मुसलमान हैं, उनको नेतृत्व तो नहीं मिल पाता। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि महिलाओं को बेहतर तरीके से नेतृत्व अगर वक्फ बोर्ड में दिया जाएगा तो जो गरीब मुसलमान हैं या फिर गरीब महिलाएं हैं उनको काफी फायदा होगा। तो इस तरीके की बात इसमें कही गई और यह भी कहा गया कि इसको अगर ऑनलाइन किया जाएगा तो उससे तमाम ट्रांसपेरेंसी भी आएंगी। इन तमाम चीजों की जानकारी वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम संशोधन आया है उसमें इस तरीके की बातें कही गई। लेकिन जिस तरीके का विरोध यहां पर जंतर मंतर पर ग्राउंड जीरो पर इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, आप देखिए कि भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और वो लोग यही कह रहे हैं कि जो संशोधन बिल आया है उसको वापस लिया जाना चाहिए। मंच पर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता सामने की तरफ बैठे हुए हैं और उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वो लोग लगातार संसद में भी इसका विरोध करेंगे। इसके साथ ही इनकी तरफ से यह भी कहा गया कि सड़कों पर जिस तरीके से मुसलमान यहां पर पहुंचे हुए हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल किया जाना ठीक नहीं है। ये भी सवाल जो है यहां मंच से भी कई जो मुस्लिम नेता हैं जो प्रतिनिधित्व यहां पर कर रहे हैं उनकी तरफ से किया गया है। तो इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जितेंद्र, आपसे कुछ देर पहले आपने जगदम्बिका पाल से बातचीत भी की थी, एक बार वो बातचीत भी दर्शकों को सुना देते हैं। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड है। जिस तरह से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम करेंगे, अब उसमें जमायत उलमा हिंद भी है, उसमें ओवैसी की AIMIM है और तमाम ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के भी विपक्ष को बुलाया है, उन मेंबर्स को बुलाया जो JPC के मेंबर रहे हैं। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ किस बात पे आज ये इकट्ठा हुए हैं, किस बात पे विरोध कर रहे हैं, जब वो एक प्रक्रिया चल रही है। हमने 428 पेज की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ऐसे तमाम चीज़ों पे अब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। आखिर सवाल क्या है? वो अगर कहते हैं कि साहब कलेक्टर को अधिकार है तो वो रिपोर्ट पढ़ लें। कलेक्टर को अधिकार नहीं, कलेक्टर से ऊपर कमिश्नर को है, उससे सेक्रेटरी को है। कोई अगर ट्रिब्यूनल से एग्रीव्ड है तो उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला है। ये केवल एक सियासी तकरार है। मुझे और इसी पर प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी सांसद क्या कुछ कहना है इस प्रोटेस्ट पर, आपको सुनाते हैं। वक्फ पर पूरे देश में व्यापक रूप से चर्चा हुई है और चर्चा के बाद JPC ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो इस दृष्टि से वक्फ जैसे महत्वपूर्ण बिल पर खुले रूप से चर्चा की गई, लेकिन अब विपक्ष के लोग अपनी राजनीति साधने के लिए कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं होंगे।